Hello everyone, this is Prashika Tongar and I welcome you all to our PIIT's Institute for Competitive Examination. तो आज ये हमारी टाइम एंड टेंस की नेक्स्ट क्लास होने वाली है. सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट हम कर चुके हैं. नाउ कम्स टू द सिंपल फ्यूचर. ठीक है, तो चलिए साथ में फ्यूचर देखते हैं. प्रेजेंट और पास्ट हम देख के खत्म कर चुके हैं. अब बारी है फ्यूचर की. तो सबसे पहले सबसे बेसिक यूज जैसा हमने प्रेजेंट और पास्ट में पढ़ा था, जो सबसे फर्स्ट और बेसिक यूज था, जो हम सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट का करते हैं अपने बेसिक सेंटेंसेस में. अपनी प्रेजेंट आइडेंटिटी बताने के लिए वी यूज सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट आइडेंटिटी बताने के लिए वी यूज सिंपल पास्ट. सिमिलरली अगर हमें किसी का फ्यूचर का बताना है, फ्यूचर की आइडेंटिटी और क्वालिटी बतानी है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यहां पर अपना सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे, सॉरी सिंपल फ्यूचर यूज करेंगे. जैसे पढ़िए, आई शैल बी अ डॉक्टर. तो अभी वो इंसान डॉक्टर बना नहीं है, वो बोल रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा. फ्यूचर की बात हो रही है, राइट. ही विल बी रियली हैप्पी, वो काफी ज्यादा खुश होगा. तो अभी हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, पास्ट की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, कि वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा? खुश होगा. तो फ्यूचर की क्वालिटी और आइडेंटिटी बताने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, राइट. अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, जो ये हमारा सिंपल बेसिक सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है, तो वो समझते हैं. तो देखिए इसमें आपका क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है. फिर आपका क्या आएगा? विल और शैल आएगा. और विल और शेल का यूज कैसे होता है वो हम अपनी मॉडल वाली क्लास में अच्छे से कवर कर चुके हैं. आई होप आप सभी अपना रिवीजन करते हुए चल रहे होंगे साथ के साथ. बाकी यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर इस टॉपिक को छोड़ दूंगी. ऑब्वियसली जब हम सिंपल फ्यूचर कर रहे हैं तो अच्छे से कवर करेंगे. और फिर आपका देखिए यहाँ पर बी जरूर आएगा. एंड देन आपका क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा. फिर से रिपीट करूं भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है. सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जा रहा है कि भाई उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं. ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अलग नहीं होता, ये सब्जेक्ट के ही बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है. जैसे हमारे ये दो सेंटेंसेस है, आई शैल बी अ डॉक्टर. तो यहाँ पर डॉक्टर कोई थर्ड पर्सन नहीं, कोई सेकंड पर्सन नहीं है, मैं अपनी ही बात कर रही हूं कि मैं डॉक्टर बनूंगी. तो ये जो डॉक्टर है ये आई के लिए ही आया है, सब्जेक्ट के लिए ही आया है. तो ये यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. सिमिलरली जैसे हमारा ये सेकंड सेंटेंस है, ही विल बी रियली हैप्पी, वो काफी ज्यादा खुश होगा. तो यहां पर भी क्या है भाई? ये जो हैप्पी आया है, कौन खुश होगा? जो आपका ये सब्जेक्ट है ही, ये खुश होगा. तो सब्जेक्ट के बारे में ही हम यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. सो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट ना होकर ये क्या है? ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग होता है सब्जेक्ट से. यहाँ पर ये अलग नहीं है, ये सब्जेक्ट के ही बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है. सो इसीलिए ये क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. एंड दिस इज आवर बेसिक स्ट्रक्चर फॉर दिस टाइप ऑफ सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस. तो चलिए एक एग्जाम्पल ले. हाँ जी, चलिए यही आई वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. आई शैल बी अ डॉक्टर, राइट. ये मेरा क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, आई शैल बी अ डॉक्टर. अब इसका नेगेटिव बनाऊंगी तो मैं सिंपल सा लिख दूंगी, आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर. और अब आता है, अगर मैं इसका इंटरोगेटिव बनाऊंगी तो इंटरोगेटिव में क्या होता है? हमारा वर्ब या फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आती है. तो चलिए इसमें देखिए हमारी वर्ब क्या है? शेल है. तो शेल हमारा उठ के आगे आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हमारा क्या आएगा? बी आएगा. शेल आई बी अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर बनूंगी? और अब इसका नेगेटिव बनेगा तो सिंपली वी कैन से शेल आई नॉट बी अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, राइट. तो ये हमारा स्ट्रक्चर है चारों सेंटेंसेस का. आपका अफर्मेटिव सेंटेंस,
आपका नेगेटिव सेंटेंस, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो एक बार इस स्ट्रक्चर पर नजर मार लीजिए। ऐसा नहीं है कि देखिए आपको ऐसा चीजें रटनी ही है कि भाई बिल्कुल रटना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, नहीं। आप थोड़ा सा देखोगे ना, अगर आप इस दिमाग को अपने फ्री करोगे और फ्री माइंड से चीज़ों को देखोगे समझोगे तो चीज़ें यूं ही याद हो जाती हैं। इसमें आपको एज सच रटना नहीं है। और प्लस आपको एग्जाम में ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए नहीं आएगा, आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एरर फाइंड करने के लिए आएगा। और जब आप देखिए अच्छे से रिविजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप बहुत ही आसानी से एरर फाइंड कर लोगे। ठीक है, आपको ईजिली दिख जाएगा कि भाई ये तो एकदम ब्लंडर है, एकदम आपकी पकड़ में आ जाएगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी यहाँ पे एरर है, मिस्टेक है। तो वहां पर आपको एज सच इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बस आपको चीज़ों को थोड़ा सा मतलब बेसिक से रिवाइज करते हुए चलना है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना। एज सच बिल्कुल ऐसे रटना नहीं है कि आप बिल्कुल शेल आई बी आर डॉक्टर, शेल आई नॉट बी आर डॉक्टर, ऐसे मत रटो। बस सिंपल सा स्ट्रक्चर देखो, इसमें हमारे सिंपल सेंटेंस है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, हम फ्यूचर आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, वो खुश होगा, वो टीचर होगा, राइट। तो ये सिंपल सी सेंटेंस है। इसमें सिंपल सी बात क्या है कि यहां पर हम अपना शेल और बी यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादा अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना। अब ये देखिए हमारा शेल कहां पर यूज होता है, हमारा विल कहां पर यूज होता है, एक बार इस चीज को भी डिस्कस करते हैं। वैसे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं मॉडल वर्ब में, बट फिर से एक बार लास्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो आपका आई और वी के साथ, ठीक है, जो हमारे ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। ठीक है, आई शैल, वी शैल। और आपका ही, शी, इट, दे या फिर कोई भी इंसान, किसी का भी नाम आ जाए, राम आ जाए, राहुल आ जाए, रीना आ जाए, मोहित आ जाए, रोहित आ जाए, ठीक है, किसी का भी नाम आ जाए, वो सब क्या है, आपके थर्ड पर्सन है, और वो सब अपने साथ क्या लेंगे, विल लेंगे। ओके, सो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। इसमें आपका यू भी आएगा। ठीक है, आपका यू है, ही है, शी है, इट है, दे है, और किसी भी थर्ड पर्सन का नाम हो गया, राम, मोहन, सोहन, रोहन, ओके, सबके साथ आपका क्या आएगा, विल आएगा। ये हमारा नॉर्मल सिनेरियो है। बट क्या हमेशा ऐसा ही रहता है, क्या हम आई और वी के साथ शैल ही यूज करते हैं और बाकी सबके साथ हम विल ही यूज करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, चलिए देखते हैं भाई क्यों नहीं होता। जरा ये सेंटेंस पढ़िए, आई विल बी अ टीचर इन 2026, ही शैल बी माई हस्बैंड बाय द एंड ऑफ 2025। क्या ये दोनों सेंटेंसेस जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिखे हुए दिख रहे हैं, क्या ये सही है या फिर ये गलत है? हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि हम आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं, एंड फॉर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन वी यूज विल। तो फिर तो ये सेंटेंसेस गलत होने चाहिए, बट ये सेंटेंसेस हमारे गलत नहीं है, ये सेंटेंस हमारे बिल्कुल 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 सही है। ठीक है, यहां पर हमने आई के साथ देखिए विल यूज करा है, फिर आपका बी आया है, ही के साथ हमने शैल यूज करा है, फिर हमारा क्या आया है, बी आया है। तो ये सेंटेंसेस हमारे बिल्कुल सही है, बस यहां पर फर्क है। फर्क क्या है, अगर हमें अपनी बात पर जोर डालना है, ठीक है, कंपल्शन शो करना है कि भाई मैं तो 2026 तक टीचर बन के ही रहूंगी, ठीक है, हमें स्ट्रॉन्ग कंपल्शन, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी शो करनी है, अपनी बात पर जोर डालना है, तो जोर डालने के केस में हम चीजों को अपोजिट कर देंगे। अपोजिट कैसे करेंगे, जिसके साथ शैल यूज करना है उसके साथ विल यूज करेंगे ताकि हमारी बात जोरदार लगे। सिमिलरली जिसके साथ हमें विल यूज करना है उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे ताकि हमारी बात पर वजन पड़े। जैसे ये सेंटेंस है, ही शैल बी माई हस्बैंड बाय द एंड ऑफ 2025, कि भाई 2025 के एंड तक वो मेरा हस्बैंड बन ही जाएगा। ठीक है, मैं कोई नॉर्मल बात नहीं बोली कि हाँ ठीक है बन जाएगा, मैं अपनी बात पर जोर डाल रही हूं कि 2025 के एंड तक वो मेरा हस्बैंड बन जाएगा। तो क्लियर हुआ किस सिनेरियो में हम चीजों को क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। अगर हमें अपनी बात पर जोर डालना है, स्ट्रॉन्ग कंपल्शन, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी शो करनी है, ग्रेविटी शो करनी है अपनी चीज की, अपने सेंटेंस की, अपनी बात की, तो उस केस में हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ क्या यूज करेंगे,
विल का यूज करेंगे एंड सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का यूज करेंगे। बस ये सिंपल सी चीज याद रखिए। अब उसी के बेसिस पर चलिए ये दो सेंटेंसेस पढ़िए। हाँ जी, क्या ये दो सेंटेंसेस मेरे सही हैं? विल आई बी अ डॉक्टर इन 2026? विल वी बी टुगेदर बाय द एंड ऑफ 2025? हाँ जी, तो यहां पर बात हो रही है कि क्या मैं 2026 तक डॉक्टर बन जाऊंगा? क्या हम 2025 के एंड तक साथ होंगे? अब आपको लगेगा, वैसे लगना तो नहीं चाहिए, मैंने मॉडल वाली क्लास में अच्छे से क्लियर करा है कि भाई मैम ने बताया कि विल आ सकता है अगर हम अपनी बात पर जोर डाल रहे हैं। नॉर्मली आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बट विल का हम यूज कर सकते हैं अगर हम अपनी बात पर जोर डाल रहे हैं, कंपल्शन शो कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी दिखा रहे हैं कि भाई इस चीज की बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरत है, तो उस केस में हम विल यूज करेंगे। तो आपको लगेगा फिर तो शायद सही हो सकता है, हम यहां पर जोर डाल रहे होंगे। नहीं, ये यहां पर बिल्कुल गलत है। भाई विल नहीं आएगा। विल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, ठीक है, जो हमारे ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हम हमेशा 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 शैल का ही यूज करेंगे आई और वी के साथ। ठीक है, विल का यूज नहीं करा जाएगा इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये चीज क्लियर हुई। अगर नॉर्मल आपका अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो आप सिंपली विल का यूज कर सकते हो आई और वी के साथ, गलत नहीं होगा। बट अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, राइट, तो उस केस में आई और वी हमेशा अपने साथ क्या लेंगे भाई? शैल लेंगे। ये चीज आपके दिमाग में फीड हुई? हाँ जी, देखिए आप बोलने के लिए बोलते होगे आई विल वर्क हार्ड, आई विल क्लियर द एग्जाम, आई विल स्कोर गुड मार्क्स, है ना, तो वहां पर आप अपनी बात पर जोर डाल रहे हो, बिल्कुल सही है अपनी जगह। बट अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे अगर आप बोलो विल आई हेल्प यू, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। विल नहीं आएगा आई और वी के साथ हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा हमेशा शैल का ही यूज करेंगे। शैल आई हेल्प यू, शैल वी मीट अगेन, राइट, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। अब इसका नेक्स्ट देखिए, जो फर्स्ट पार्ट था, इजी वाला पार्ट था, वो हमारा हो गया है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पर कि इसका नेक्स्ट यूज क्या होता है। यूज फॉर एक्शंस दैट आर गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज और कहाँ होगा? हम अगर अपने फ्यूचर के एक्शन को शो करें कि भाई मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा, मैं अगले महीने मिलने आऊंगा, मैं इस हफ्ते के एंड तक मिलने आऊंगा, या फिर मैं जल्दी ही मिलने आऊंगा, तो अभी तक मैं मिलने नहीं आई हूं, मैं आगे की बात कर रही हूं कि जल्दी ही आऊंगी, तो फ्यूचर की बात हो रही है। सो फ्यूचर के एक्शन को दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। अब जैसे ये दो मेरे सेंटेंसेस है, देखिए, आई शैल कम टुमारो टू मीट यू, कि भाई मैं कल आऊंगी तुमसे मिलने के लिए। राम विल विजिट हिज होम टाउन नेक्स्ट मंथ, राम अपने होम टाउन को अगले महीने विजिट करेगा। तो यहां पर हमारा स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, आपका शैल आया है और फिर आपका क्या आया है? V1 आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यू कैन से बेसिक फॉर्म। ये नहीं कि यहां पर भी आप सिंगुलर और प्लूरल यूज करो, आपको हमेशा हमेशा बेसिक फॉर्म यूज करनी है। क्योंकि अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगी। ये जो हमारे शैल और विल होते हैं, ये एक तरह से मॉडल वर्ब ही है, राइट? ये आपका मॉडल वर्ब का ही काम करते हैं, ये कुछ डिफरेंट नहीं है। और जब ये मॉडल वर्ब की तरह फंक्शन कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर, आपका मॉडल आता है और मॉडल अपने साथ V1 बेस फॉर्म लेके आता है। ठीक है, मॉडल के साथ हम हमेशा हमेशा क्या यूज करते हैं? वर्ब की बेसिक फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पर भी हम हमेशा क्या यूज करेंगे? बेसिक फॉर्म यूज करेंगे। आप कम्स नहीं लिख दोगे कि ही विल कम्स टू मीट मी, नहीं, वो कम ही रहेगा, क्योंकि बेसिक फॉर्म हमेशा क्या होती है?
प्लूरल होती है, राइट। प्लूरल से ही फिर हम डिराइव करते हैं सिंगुलर। तो जो बेसिक फॉर्म है, जो ओरिजिनल फॉर्म है, वो आपकी प्लूरल है। सेकंड सेंटेंस देखेंगे, राम विल विजिट हिज होम टाउन नेक्स्ट मंथ। अब देखिए अगले महीने की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है कि राम अगले महीने अपने होम टाउन को विजिट करेगा, देखने जाएगा, मिलने जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए आपका सब्जेक्ट आया है, आपका विल आया है, और फिर हमारा क्या आया है, V1 आया है। ओके, चलिए अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा? तो देखिए आपका सब्जेक्ट आएगा, आपका विल और शेल आएगा, एंड देन आपका वर्ब आएगा, वो भी बेसिक फॉर्म आएगा, ठीक है। फिर आगे हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब जरा स्ट्रक्चर समझे, एक सेंटेंस उठाते हैं और उसके बेसिस पर सारे चारों स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं आई विल, या फिर आई शैल ही ले लो, आई शैल कम टू मीट यू, कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तो ये मेरा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब मैं इसका बनाऊंगी नेगेटिव, आई शैल नॉट कम टू मीट यू, राइट। ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका बनाएंगे क्वेश्चन वाला सेंटेंस। तो हमारा शेल उठ के आगे आएगा, शेल आई कम टू मीट यू, राइट। फिर इसका बनाएंगे नेगेटिव, शेल आई नॉट कम टू मीट यू, राइट। तो ये चारों हमारे स्ट्रक्चर हो गए, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात सिंपल सी है। आप देखिए भाई, आपका शेल आया है, फिर आपका क्या आया है, V1 आया है। शेल आया है, नॉट आया है, फिर हमारा V1 आया है। इंटरोगेटिव में क्या होगा भाई, हमारा शेल उठ के आगे आ जाएगा, ठीक है। आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आगे आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, एंड देन आपका V1 आएगा। क्लियर हुआ? तो बस ये छोटी छोटी चीजों को ना आपको जस्ट ऐसे मतलब याद रखना है। थोड़ा वो होता है ना, जो आपका मेमोरी होती है, कि एक बार देखो समझो कि क्या स्ट्रक्चर है, थोड़ा अपने दिमाग में इस चीज को, इस पिक्चर को अपने दिमाग में फीड करो कि क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा सिंपल सा है, जो मॉडल का होता है कि हमारा शेल या विल आएगा, और फिर हमारा क्या आएगा, V1 आएगा, राइट। चलिए एक हम ले लेते हैं विल वाला सेंटेंस भी, राइट। राम विल कम टू दिल्ली, इतना ही ले लेते हैं। चलिए, राम विल कम टू दिल्ली। अब इसका नेगेटिव बनेगा, राम विल नॉट कम टू दिल्ली, राम दिल्ली नहीं आएगा। हाँ जी, अब इसका क्वेश्चन बनाए, इंटरोगेटिव बनाए। तो मैंने क्या बताया कि ये जो आपका विल और शेल है, ये उठ के आपका आगे आएगा, तो विल आ गया। फिर हमारा क्या आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, हमारा राम है। फिर हमारा क्या आएगा, V1 आएगा, यानी कि कम। विल राम कम टू दिल्ली, राइट। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं है, बस इतना सिंपल सा याद रखो, विल आया, फिर हमारा सब्जेक्ट आया, देन हमारा नॉट आएगा, या फिर आप सिंपल से लिख सकते हैं वॉन्ट, वॉन्ट भी लिख सकते हैं, वॉन्ट राम कम टू दिल्ली। विल राम नॉट कम टू दिल्ली, हाँ जी। अब इसमें आपको बस सिंपल सी चीजें क्या पकड़नी है कि देखिए हमारा विल आया और हमारा V1 आया, और इंटरोगेटिव में हमारा विल आया, फिर हमारा सब्जेक्ट आया, एंड देन हमारा V1 आया, ठीक है। बस ये दो बेसिक सी चीजें आपको पकड़नी है और अपने दिमाग में डाल के रखनी है कि हमारा विल शेल प्लस V1 आएगा, एंड इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारा विल शेल आगे आएगा, देन हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, राइट।
ओके फिर हमारा क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट आएगा, एंड देन हमारा क्या आएगा, V1 आएगा। ओके बस ये बेसिक सी चीजें आपको पकड़ के रखनी है और याद रखनी है। अब कुछ कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें पता लगता है, आइडिया लगता है, हिंट आता है कि सेंटेंस मेरा फ्यूचर में जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लिख के दे दिया कोई सेंटेंस और उसमें लगा दिया बाय नेक्स्ट मंथ, तो आपको पता लग गया भाई अगले महीने की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है मुझे यहाँ पर फ्यूचर टेंस ही यूज करना है। तो ऐसे ही कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, देखते हैं क्या वर्ड्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही आपका नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर है ना, कि भाई अगले महीने, अगले हफ्ते, अगले साल, राइट। या फिर आप बोल सकते हो नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट जनवरी, नेक्स्ट जुलाई। ओके सून कि भाई जल्दी ही, लेटर बाद में, शॉर्टली कि जल्दी में, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है, बाय टुमारो कल तक, बाय नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते तक, बाय नेक्स्ट ईयर अगले साल तक। इसमें आप ये भी लिख सकते हो बाय नेक्स्ट मंथ, राइट, अगले महीने तक। तो ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, ये नहीं है कि आपको बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट ईयर ऐसे ही याद रखना है। बस आपको ये समझना है कि ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको शो करेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे, हिंट करेंगे कि सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर में जा रहा है। ओके दिस इवनिंग, इस शाम तक, दिस आफ्टरनून, इस दोपहर तक, दिस वीकेंड, इस वीकेंड तक, दिस मंथ, इस महीने तक, राइट। और बाकी देखो एट द एंड ऑफ दिस वीक, इस महीने के अंत तक, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, इस वीक, इस हफ्ते के अंत तक, इस साल के अंत तक। ठीक है, ये तो देखिए आप थोड़ा सा पढ़ के भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ऐसा सच ये नहीं है कि अगर मैं ये वर्ड्स ना लिखूं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये वर्ड्स हमारे सिंपल फ्यूचर में यूज होते हैं। आपको सिंपल से भाई पता लग रहा है बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अभी आया नहीं है, हम बोल रहे हैं कि इस महीने के अंत तक, इस हफ्ते के एंड तक, इस साल के एंड तक, तो वो फ्यूचर की बात है। फ्यूचर की बात है तो सिंपल सी है कि वो फिर फ्यूचर में ही आएगी। जैसे दिस इवनिंग, इस शाम तक, तो अभी शाम आई नहीं है, हम फ्यूचर की बात करेंगे भाई अभी जो शाम आएगी, इस शाम, इस दोपहर को, इस मॉर्निंग को, नेक्स्ट इवनिंग, राइट। चलिए अब ये कुछ हमारे सेंटेंसेस है, जरा पढ़ेंगे, पहले खुद से देखिए क्या एरर है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए, एजेंट चित्रांगदा विल टेलीग्राफ द सीक्रेट कोड वर्ड टू हर बॉस एज अ पार्ट ऑफ हर डबियस मिशन। हाँ जी, इसमें आपका एरर क्या है? आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्यों इतना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं? आप एरर ढूंढोगे, पता नहीं कहाँ एरर है। आप सिंपल सा देखो, यहाँ पर मेरा विल आया है और विल के बाद देखिए इसने क्या यूज कर दिया, टेलीग्राफ्ड। आपको ये डी दिख रहा है लास्ट में, यानी कि ये मेरा V2 है। जबकि हम विल और शेल के साथ अगर हमारा वर्ब आएगा तो वो क्या आएगा, वो आपका V1 आएगा। तो यहां पर आपको क्या यूज करना है, सिंपल से टेलीग्राफ यूज करना है। इतना छोटा सा, इतना कॉमन सा एरर था, बट ये इतना भी ज्यादा कॉमन नहीं है, इतना भी ज्यादा मतलब जीरो, मतलब इतना भी ज्यादा ये बेकार नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपके बार बार यहां से क्वेश्चन आते हैं। आपको हमेशा विल, शेल या फिर किसी मॉडल के साथ ऐसे V2 लगा के दे देंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब से आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप एरर सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल सेंटेंस अपना रीडिंग भी कर रहे हैं कहीं, या फिर कहीं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर मूवी देख रहे हैं, तो वहां पर ध्यान देना कि हमेशा हम विल और शेल के बाद क्या यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं। ओके चलिए अब ये सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी, व्हेन वॉज इट एंड। हाँ जी, मैं इस मूवी से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी हूं। अब ये देखिए, ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट में चल रहा है। हम कोई मूवी देख रहे होंगे तो मूवी के लिए बोल रहे हैं कि भाई मूवी से मैं बहुत बोर हो रही हूँ। व्हेन वॉज इट एंड, अभी वॉज तो हमारा पास्ट का हो गया। अब ये बताइए, प्रेजेंट और पास्ट का कोई रिलेशन है? अगर अभी कोई मूवी चल रही है, हम मूवी देख रहे हैं अभी, फॉर एग्जाम्पल इस मोमेंट हम कोई मूवी देख रहे हैं साथ में, और मैं बहुत बोर हो गई या फिर आप बहुत बोर हो गए, और आप बोलो कि भाई मूवी कब एंड होगी, आप फ्यूचर का बोल रहे हो क्योंकि प्रेजेंट में तो अभी आप मूवी देख रहे हो।
तो आप फ्यूचर का पूछोगे ना कि भाई कब खत्म होगी ये मूवी, राइट? तो यहाँ पर आपका वॉज नहीं आएगा, याद रखिए। यहाँ पर आपका क्या आएगा? विल आएगा। तो थोड़ा सा सेंस भी पकड़िए सेंटेंस की, कि सेंटेंस की क्या सेंस जा रही है। अगर आप सेंस नहीं पकड़ पा रहे तो सिंपल सा याद रखिए, यहां पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो भाई हम पास्ट नहीं घुसा सकते। प्रेजेंट और पास्ट को हम साथ में नहीं रख सकते। इस चीज को आप ग्रामर में भी फॉलो करिए और रियल लाइफ में भी फॉलो करिए। ओके, चलिए ये वाला पढ़ेंगे। ही विल कंप्लीटेड हिज वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक। हाँ जी, वो अपने काम को कंप्लीट कर लेगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते के अंत तक। यानी सोच लीजिए कि अभी मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे चल रहा है, तो पूछा गया भाई वो कब तक काम करेगा, तो इस हफ्ते के अंत तक कर लेगा। तो हफ्ते का अंत आने में तो टाइम है, यानी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल आया है, सही है। बट ध्यान दीजिए वही बेसिक एरर, ये यहां पर इन्होंने क्या यूज कर दिया? डी आया है लास्ट में, यानी कि ये भी हमारा V2 है, जो कि गलत है। हमें यहां पर सिंपल क्या यूज करना है? V1 यूज करना है। ही विल कंप्लीट हिज वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। विल ही केम टू सी मी टुमारो, क्या वो कल मुझे देखने आएगा, मिलने आएगा? तो देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर है, यहां पे लिखते हैं सेंटेंस को फ्रेश। विल ही केम टू सी मी टुमारो। हाँ जी, क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। ओके, कि क्या वो कल मुझसे मिलने आएगा, देखने आएगा। अब यहां पर गलती क्या है? चलिए सबसे पहले अपना नॉलेज यूज करते हैं जो हमने गेन करी है। क्या गेन करा था कि पहले हमारा विल आता है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, यहां तक सही है। उसके बाद हमारा क्या आता है? V1 आता है। तो हमें चेक करना है क्या ये यहां पर V1 है? नहीं जी, ये मेरा V1 नहीं है, ये मेरा क्या है? V2 है। V1 क्या होगा? V1 होगा कम। हाँ जी, ये हमारा V1 होगा। आपको बहुत बार एग्जाम में ये एरर दिखेगा कि विल शेल के साथ वो V2 का यूज करेंगे। तो आपको पकड़ना है कि विल और शेल के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? V1 यूज करते हैं। इसी के साथ जरा इस वर्ब को भी समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वर्ब है जो आपको दिक्कत देगी। तो ये इसके V1 है, V2 है, V3 है। तो V1 आपको पता है सिंपल सा क्या है? कम है। V2 क्या है? केम है। अब इसका V3 पता है क्या है? यहां पर V3 और V1 दोनों सेम है। जैसे ज्यादातर वर्ब में आपका क्या होता है? V2 और V3 सेम होते हैं। यहां पर हमारा केस थोड़ा सा अपोजिट है, जो हमारा V1 है और V3 है ये सेम है। तो ये V3 भी क्या होगा? आपका कम होगा। ऐसा ही हमारा एक और वर्ब है, और वो वर्ब है आपका रन। तो रन, रैन, और फिर थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? आपकी रन होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एग्जाम में रिपीट होते हैं, गलती नहीं करना है। कम, केम, कम, रन, रैन, रन। ठीक है, इसमें आपका V1 और V3, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं, रन, रन, कम, कम। ओके, रिवाइज हुआ, आगे चले। चलिए फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे। विल आई कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक, क्या इस हफ्ते के अंत तक मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाऊंगा? क्या आप कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, पर थोड़ा एरर का ध्यान रखिए। देखिए विल हमारा आया है, सही है। सबसे पहले अपना नॉलेज यूज करिए, जो आपने पढ़ा है, जो आपने चीजें पढ़ी है उनको रिवाइज करिए, अपने दिमाग का यूज करिए। ये नहीं है कि बिल्कुल अंधों की तरह आप चीजें बनाए, नहीं। जो आपने रिवाइज करा है, मैंने आपको क्या बताया, आपको सबसे पहले चेक करना है। ये नहीं कि आप एकदम सेंटेंस पढ़ो और एरर नहीं मिले। एक एक टुकड़े टुकड़े में सेंटेंस को पढ़िए, देखिए क्या ये सही है जैसे हमने पढ़ा है। तो देखिए हमारा विल आया है, सही है। फिर हमारा सब्जेक्ट आया है, यहां तक भी सही है। उसके बाद हमारा V1 आना था, तो चेक करिए V1 है ये? नहीं भाई, यहाँ पे एंड में D लगा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? V2 है, जो कि गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे कंप्लीट लिखना है। विल आई कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक।
समझ आया? अब जरा ये वाला पढ़िए, राम विल फाउंड अ गुड रीजन टू अवॉइड मी अगेन। हाँ जी, क्या ये सेंटेंस हमारा सही है? राम विल फाउंड अ गुड रीजन टू अवॉइड मी अगेन। अब यहाँ तो देखिए आपको पता ही लग गया होगा, ज्यादातर एक ही एरर हो रही है कि हम विल के साथ क्या यूज कर रहे हैं, V2 यूज कर रहे हैं। तो ये भी आपका क्या है, V2 है। V1 क्या होगा, फाइंड होगा, राइट? तो जरा इसका भी वर्ब रिवाइज करें। हाँ जी, V1 V2 और हमारा क्या है, V3 है। तो V1 क्या है, फाइंड है, V2 क्या होगा, इसका फाउंड होगा, और V3 भी क्या होगा, फाउंड होगा, राइट? फाइंड, फाउंड, फाउंड, इसका मतलब होता है मिलना, खोजना, मिलना, आप कुछ भी बोल सकते हैं। एक होता है हमारा फाउंड, जब बात उठी ही है तो क्लियर करते हैं। एक होता है फाउंड, उसका V2 होता है फाउंडेड और V3 होता है फाउंडेड। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में आएगा कि मैम हमने तो फाउंडेड वाले सेंटेंसेस पढ़े हैं, तो फिर वो गलत है क्या? नहीं, वो बिल्कुल सही है। ये हमारा फाइंड है, खोजने वाला, मिलने वाला, फाइंड, फाउंड, फाउंड। ये हमारा फाउंड है कि किसी चीज की स्थापना करना, ठीक है, किसी चीज की स्थापना करना, एस्टैब्लिश करना। तो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, राइट? स्थापना। अब आप ये मत बोलना मैम हमें कैसे पता लगेगा खोजने वाला है या स्थापना वाला है। तो जरा सेंटेंस को पढ़िए यहाँ पर, राम विल फाउंड अ गुड रीजन टू अवॉइड मी अगेन। हाँ जी, यहाँ पर कोई स्थापना वाली फील आ रही है आपको कि भाई कोई यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करा गया है? नहीं, वो रीजन ही तो ढूंढ रहा है, खोज रहा है। यही तो बात हो रही है कि राम कोई ना कोई दूसरा रीजन खोज लेगा, ढूंढ लेगा मुझे अवॉइड करने का। तो यहाँ पर आपका फाइंड वाला चल रहा है, तो ये फाउंड नहीं, हम यहां पर क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे, फाइंड। अब जरा 7 सेंटेंस पढ़िए, द टीचर विल पनिश स्टूडेंट्स फॉर कमिंग लेट। हाँ जी, टीचर स्टूडेंट्स को पनिश करेगी लेट आने के लिए। तो कहां तक हमारा सही है? सब्जेक्ट आया है हमारा, सही है, फिर हमारा विल आया है, बिल्कुल सही है, पर क्या ये मेरा सही है, पनिश्ड? हाँ जी, देखिए यहां पर लास्ट में ईडी आपको दिख रहा है, यानी कि ये सेंटेंस मेरा किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, V2 में जा रहा है। तो चलिए इसको प्रेजेंट बनाते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है और पहले भी पढ़ा है और बार बार पढ़ रहे हैं कि विल और शेल के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे। सो राम विल, सॉरी, टीचर विल पनिश स्टूडेंट्स फॉर कमिंग लेट। हाँ जी, 8th पढ़िए, आई कॉल्ड यू बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अब देखिए यहां पर अगर आपको नहीं पता होगा कि ये जो बाय द एंड ऑफ दिस वीक है इसका मतलब क्या है, तो आप हो सकता है गलती कर दो। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक का मतलब है इस हफ्ते के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, अभी जो आने वाला हफ्ता है उसके अंत तक, दिस वीक है ना, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस वीक, दिस मंथ, राइट? कि इस महीने तक, इस हफ्ते तक, इस साल तक, ओके, इस दोपहर तक, इस शाम तक, इस रात तक, राइट? तो ये क्या दिखाता है, ये आपका फ्यूचर दिखाता है। और जब फ्यूचर दिखाता है तो ये देखिए ये हमने क्या यूज करा है, ये तो भाई V2 है। सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है, बट हमें पास्ट में लिखना क्यों है जब हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस कॉल्ड को काटेंगे और लिखेंगे आई विल कॉल यू, है ना, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें इस हफ्ते के अंत तक कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अब जरा ये पढ़िए, राम कंप्लीटेड हिज टास्क बाय दिस वीकेंड। हाँ जी, इस हफ्ते के अंत तक, इस वीकेंड तक राम क्या करेगा, अपने टास्क को कंप्लीट कर लेगा बाय दिस वीकेंड। यानी कि सेंटेंस हमारा फ्यूचर का बोल रहा है कि इस वीकेंड तक वो काम कर लेगा, बट हमने यहां पर यूज क्या कर लिया, कंप्लीटेड। हमने यहां पर V2 यूज कर लिया, पास्ट बना दिया। पास्ट नहीं बनेगा, यहां पर हमारा सिंपल फ्यूचर बनेगा, राम विल कंप्लीट,
राइट। अब लास्ट पढ़िए, आई केम टू सी यू इन दिल्ली बाय टुमारो। हाँ जी, मैं कल तक तुमसे दिल्ली में मिलने आऊंगा। बाय टुमारो, हाँ जी, कल तक। समझ आया? अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, दिमाग में फीड हो गया होगा। बाय आपको दिख जाए, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय दिस वीकेंड, बाय दिस इवनिंग, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट ईयर, तो वो हमेशा क्या शो करता है? फ्यूचर शो करता है। और जब फ्यूचर का सेंटेंस है तो ये केम क्या है? ये तो हमारा V2 है। तो हमें यहाँ पर V2 थोड़ी चाहिए, पास थोड़ी चाहिए, बात तो हम फ्यूचर की कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो भाई फिर लगा दो आई के साथ। देखिए, अगर आप सेंटेंस में जोर डाल रहे हैं तो आप शेल यूज कर दो या फिर आप विल यूज कर दो, कुछ भी यूज कर दो, दोनों ही अपनी जगह सही है। पर ये जो V2 यूज करा है, आई केम टू सी यू बाय टुमारो, वो बिल्कुल गलत है। ओके, सो आई विल कम टू सी यू इन दिल्ली बाय टुमारो और आई शेल कम टू सी यू इन दिल्ली बाय टुमारो, दोनों ही सही है। अब एक बार फिर से रिवाइज करें। हाँ जी, कम, केम, राइट, और क्या है हमारा थर्ड फॉर्म? कम। ये हमारा V1 है, ये हमारा क्या है? V2 है, और ये हमारा क्या है? V3 है। कम, केम, कम। सिमिलरली रन का क्या होगा? रन, रैन, और थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका? रन होगा। रन, रैन, रन। क्लियर हुआ? और फाइंड का मैंने आपको क्या बताया? अगर फाइंड का मतलब है मिलना या खोजना या ढूंढना, तो फाइंड, फाउंड, फाउंड। बट अगर हम बोल रहे हैं स्थापना करना, राइट, तो उसका फर्स्ट फॉर्म होता है फाउंड और सेकंड फॉर्म होता है फाउंडेड, और आपका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? फाउंडेड, राइट। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। एंड अपना साथ के साथ रिवीजन जरूर 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 करते चले। सो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।